Hello, dear students. Next topic today we are going to continue in 11th class physics. Your 7th unit we are continuing और इसके 7th बी चैप्टर में हाइड्रोस्टैटिक्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें ये टॉपिक हमारा आज का है कैपिलैरिटी। द नेम इज कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी को करने से पहले हम कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? अ ट्यूब विद फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर। फाइन मतलब बहुत बारीक, यूनिफॉर्म एक जैसा, बोर मीन छेद, है ना। एक बहुत पतली सी ट्यूब है जिसमें एक जैसा यूनिफॉर्म बोर है, छेद है उसके अंदर एक, थ्रू आउट पूरे में ही आर पार, थ्रू इट्स लेंथ इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। बहुत पतली सी एक ट्यूब है जिसमें बहुत पतला सा छेद है। व्हेन वन एंड ऑफ द ग्लास कैपिलरी ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स। ट्यूब जो कि दोनों तरफ से ओपन है, उसका एक सिरा जब किसी लिक्विड में डुबोया जाता है तो होता क्या है कि कंटेनर में जितना लेवल है उस लिक्विड का, ये कंटेनर है तो कंटेनर के अंदर तो लिक्विड का लेवल यहाँ तक है, जबकि ट्यूब के अंदर इसका लेवल राइज हो गया है ना। इस केस में नॉर्मल लेवल से वो राइज है। और दूसरे वाले डायग्राम में हम देख रहे हैं कि कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसका लेवल जहाँ तक है, कंटेनर के अंदर लिक्विड का लेवल ये आ रहा है, तो जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर उसका लेवल डाउन है, फॉल हो गया है। ठीक है। सो द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल, यहाँ राइज है इस वाले केस में और इस केस में फॉल है। फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड के राइज होने या फॉल होने के फिनोमिना को नाम दिया गया है कैपिलैरिटी। ओके, तो देख रहे हैं आप ये लो डेंसिटी की लिक्विड है जो राइज हो जाती है, और हाई डेंसिटी की जो लिक्विड है वो नॉर्मल लेवल से उसका लेवल फॉल है उसके अंदर। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर। तो इसी फिनोमिना को नाम दिया गया है कैपिलैरिटी। अब इसके कुछ डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स हैं, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कैपिलैरिटी आर, जिसकी वजह से कुछ डेली लाइफ के जो फिनोमिना हो रहे हैं कैपिलैरिटी की वजह से, जैसे द फाइन पोर्स ऑफ ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर होता है जिससे हम इंक को क्या कर लेते हैं, अर्थ पे गिरी हुई इंक को सक कर लिया जाता है जिस पेपर से, दैट इज़ द ब्लॉटिंग पेपर। सो इंक राइजेज इन देम लीविंग द पेपर ड्राई। तो इंक जो है वो उसके छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उसमें राइज हो जाती है, या अगर पेपर पे कहीं वो गिरी हुई है किसी दूसरे पेपर पे तो वो पेपर ड्राई हो जाता है और ब्लॉटिंग पेपर में वो इंक चली जाती है। टॉवल सॉक्स वाटर ऑन अकाउंट ऑफ कैपिलैरिटी, है ना। तौलिए से जब हम नहाने के बाद अपनी बॉडी को रब पहुँचते हैं, जैसे स्किन के ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो टावल उसको सोख कर लेता है। सोख लेता है कैसे? उसके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स हैं, एयर स्पेसिस हैं, दे एक्ट एज कैपिलरी, वो कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करते हैं और लिक्विड उसमें राइज हो जाता है। ऑयल राइजेज इन द लॉन्ग नैरो स्पेसिस बिटवीन द थ्रेड्स ऑफ विक। विक होती है बाती, हम जैसे दिया जलाते हैं, है ना, तो उसमें जो ऑयल है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट उस विक में, विक हम जिस भी कॉटन से धागे से जो बनाई हुई है विक, तो वो उस विक में राइज हो जाता है ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो वो कौन से एक्शन से? इसी कैपिलैरिटी एक्शन से ही राइज होता है, बिकॉज दे एक्ट एज फाइन कैपिलरीज। क्योंकि उस विक के अंदर जो छोटे छोटे पोर एयर के स्पेसिस होंगे वो कैपिलरी का काम करते हैं। ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन उसमें होता है। स्वेलिंग ऑफ वुड रेनी सीजन से, रेनी सीजन में लकड़ी थोड़ी फूल जाती है, तो उस वुड के अंदर जो थोड़े छोटे छोटे एयर स्पेसिस होते हैं उसमें वाटर वेपर्स आ जाते हैं ड्यू टू राइज ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर इन द पोर्स ऑफ वुड। उसका क्या था? प्लॉइंग ऑफ फील्ड्स इज एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग मॉइस्चर। फील्ड्स में मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए प्लॉइंग का मतलब है हल चलाना, है ना, इसेंशियल होता है। क्योंकि हल चलाने से जो कैपिलरीज बनी हुई होंगी उसके अंदर सॉइल में, वो ब्रेक हो जाएंगी, और कैपिलरीज के ब्रेक होने से सॉइल के अंदर का जो वाटर है वो सन से एस्केप नहीं वो नहीं होता, क्या बोलेंगे उसको हम, एक्सपोज, है ना। सनलाइट में, हीट में एक्सपोज नहीं होता। एक्सपोज नहीं होगा तो इवेपोरेट भी नहीं होगा, है ना, इवेपोरेट होने से बच जाएगा। सो उसका मॉइस्चर मेंटेन होगा सॉइल का। ठीक है, सो दीज वर सम डेली लाइफ एग्जांपल्स विच एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ कैपिलैरिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के अंदर ये जो राइज हो रहा है लिक्विड, इसके रीज़न को भी हम स्टडी करेंगे, और साथ साथ कितनी हाइट तक वो राइज हो सकता है उसके लिए, उस हाइट के लिए जो फार्मूला आएगा उस फार्मूला को भी हम स्टडी करेंगे। फार्मूला का नाम है एसेंट फार्मूला। क्या नाम है? एसेंट फार्मूला। ठीक है, सो द डेरिवेशन इज
व्हेन वन एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ये स्मॉल आर रेडियस की एक कैपिलरी ट्यूब है, इमर्ज्ड इनटू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो डेंसिटी के लिक्विड में इसको इमर्ज किया गया है, डुबोया गया है, विच वेट्स द साइड्स ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, जो कैपिलरी ट्यूब की साइड्स को वेट करती है, यानी कि वेट करती है, तो इसका मतलब उसका जो मेनिस्कस है वो अपवर्ड ऐसे बनता है। द शेप ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस इन द ट्यूब बिकम्स कनकेव अपवर्ड, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस, इसके अंदर जो लिक्विड मेनिस्कस बनेगा ऐसे करके चारों तरफ इसके, उसका जो रेडियस है वो यहाँ पर जैसे दिखाया हुआ है, बाद में इसको हम मैक्रोस्कोपिकली देखेंगे। तो कैपिटल आर, तो दो रेडियस हो गए, स्मॉल आर रेडियस ऑफ द ट्यूब, है ना, स्मॉल आर रेडियस ऑफ ट्यूब, कैपिटल आर रेडियस ऑफ मेनिस्कस, लिक्विड मेनिस्कस। पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एस सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड की है। द प्रेशर एट पॉइंट ए जस्ट अबव द लिक्विड मेनिस्कस इन द कैपिलरी ट्यूब इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉइंट ए है जो लिक्विड मेनिस्कस के जस्ट बाहर है यहाँ पर, तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। और हम जानते हैं कनकेव वाली साइड में एक एक्सेस प्रेशर भी वर्क करता है, एक ही लिक्विड एयर इंटरफेस बन रहा है, तो एक्सेस प्रेशर का फार्मूला 2S/R रहता है, वो एक्सेस प्रेशर इस कनकेव वाली साइड में होगा। इसका मतलब होगा कि अंदर अगर हम जाएंगे, बाहर अगर वो एक्सेस प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो अंदर वाला जो प्रेशर है वो बाहर वाले से 2S/R कम होगा, यानी कि पॉइंट बी पर प्रेशर कितना हो गया, P जितना बाहर है माइनस उससे 2S/R। 2S/R क्या है, एक्सेस प्रेशर। पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना है, पॉइंट ए पर प्रेशर P, पॉइंट बी पे प्रेशर P माइनस 2S/R, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स जस्ट फर्क है, एक पॉइंट मेनिस्कस से बाहर है, एक अंदर है, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर उतना कम हो गया अंदर वाले पॉइंट पर। अब इसी बी के लेवल पे एक पॉइंट डी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ये कनकेव वाली कर्व्ड सरफेस के अंदर बाहर पॉइंट्स थे, और ये जो सी और डी पॉइंट्स हैं ये दोनों फ्लैट सरफेस के अंदर और बाहर हैं। तो बाहर वाले पॉइंट सी पर अगर प्रेशर पी है तो अंदर वाले पॉइंट डी पर भी सेम प्रेशर पी होगा, ओके। नाउ व्हाट हैपन्स, प्रेशर पॉइंट इज़ डिफरेंट, हेंस देयर विल बी नो इक्विलिब्रियम। अब देखिए यहाँ पर ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट बी और डी, जो कि सेम डेप्थ में है लिक्विड के अंदर, जो इनका लेवल है वो सेम है, लेकिन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर एक जैसा नहीं है। डी पॉइंट जो कि उतने ही लेवल पे है जितने लेवल पर बी है, तो यहाँ प्रेशर है P माइनस 2S/R, और यहाँ प्रेशर है, डी पॉइंट पर प्रेशर है P। सो इक्विलिब्रियम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि सेम लेवल पर आने वाले दो पॉइंट्स पे प्रेशर सेम नहीं है, और उसी प्रेशर को सेम करने के लिए लिक्विड क्या हो जाती है, राइज होती है, ठीक है, टू मेंटेन दिस इक्विलिब्रियम। इन ऑर्डर टू, देखिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम द लिक्विड लेवल राइजेज इन द कैपिलरी ट्यूब, है ना। इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए लिक्विड लेवल कैपिलरी में राइज हो जाता है अप टू हाइट h, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम देख रहे थे, h हाइट तक लिक्विड राइज होती है, किस लिए, इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, डी और बी पॉइंट पर प्रेशर सेम करने के लिए, ठीक। सो h हाइट तक ये राइज होगी, तो उसके बाद जिस लेवल तक ये पहुंच गई, प्रेशर एट पॉइंट डी एंड ई आर इन द सेम लेवल, तो देखिए ये तब तक राइज हो जाएगी जब तक इसके लेवल में आने वाला ई पॉइंट, ठीक है, डी के लेवल में आने वाला पॉइंट ई, जब तक ऐसे सेम लेवल पे आने वाले पॉइंट्स पे प्रेशर सेम नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक ये राइज करती जाएगी, h हाइट तक राइज करेगी। तो अब अगर हम ई पॉइंट पे प्रेशर की बात करें, तो वो प्रेशर जो होगा, एक तो ए पॉइंट पे जितना बाहर प्रेशर था, और बाकी h हाइट का जो प्रेशर हो जाएगा, वो दोनों ऐड होके ई पॉइंट का प्रेशर होगा, ठीक है। तो यही पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे, द प्रेशर एट पॉइंट ई, प्रेशर एट पॉइंट ई, प्रेशर एट बी, ठीक है, जो ऊपर वाले सरफेस पर था, और प्रेशर ड्यू टू हाइट h, तो बी पॉइंट पर प्रेशर P माइनस 2S/R, और h हाइट रो डेंसिटी हो लिक्विड की, तो h रो जी, h हाइट का प्रेशर होगा। इज दैट क्लियर? नाउ सो देयर इज एन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर द प्रेशर एट E इक्वल टू प्रेशर एट D। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो सेम लेवल पे आने वाले दो पॉइंट्स का प्रेशर, D पॉइंट पे प्रेशर और E पॉइंट पे प्रेशर सेम हो जाएगा। D पे कितना है, P, तो हम वहाँ मैथमेटिकली भी प्रेशर एट जो E था यहाँ पर क्या रख देंगे, वैल्यू P, तो इधर हो जाएगा P, और उस तरफ जो वैल्यू थी P माइनस 2S/R प्लस h रो जी, तो P से P कट जाएगा दोनों तरफ, हमारे पास h रो जी की वैल्यू
2s/r आ जाएगी, ठीक है। एच रो जी इक्वल टू 2s/r, और इसी को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो h इक्वल्स टू रो जी उधर चला गया, 2s/r रो जी, जो h के साथ था रो इंटू जी, वो रो इंटू जी यहाँ आ जाता है। रो दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पर रेडियस ऑफ मेनिस्कस की फॉर्म में आ रहा है, जिसको कि थोड़ा मेज़र करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे मॉडिफाई करते हैं। कैसे करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल आर, यानी कि जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है वो रेडियस ऑफ ट्यूब की फॉर्म में अगर फाइंड आउट कर लिया जाए तो उसके लिए थोड़ा सा इसका